हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शार्ट ट्यूटोरियल। जैसा कि हम लोग 10th क्लास के मैथमेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं और मैंने आप लोग को पॉलिनोमियल चैप्टर का जितने रिक्वायर्ड थ्योरी थे उसे बता दिया। और आज हम लोग इस लेक्चर में, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आज के लेक्चर में मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा कि एनसीईआरटी के इस नेक्स्ट चैप्टर को कैसे अप्रोच करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमने बताया था कि पॉलिनोमियल का डिवीजन कैसा होता है, उसे कैसे डिवाइड किया जाता है, इन सारी चीजों को मैं डिटेल में डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में मैं ये बताऊंगा कि उसे कैसे अप्लाई करना है। लेकिन मैं एग्जाम्पल तो फर्स्ट ही लेक्चर में दिया था, 2 एग्जाम्पल किया था जिससे आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। लेकिन आज का जो लेक्चर होगा इसमें मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा एनसीईआरटी का, तो आपको बातें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी कि आखिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट चैप्टर था वो है एनसीईआरटी चैप्टर 2.3, जो एक्सरसाइज 2.3 है पॉलिनोमियल का। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सिंपली क्या है, वो सिंपली एक डिवीजन का प्रोसेस को हम लोग समझेंगे इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिवाइड द पॉलिनोमियल px। कोई पॉलिनोमियल है px, उसको डिवाइड करना है बाय द पॉलिनोमियल gx। कोई हमारा पॉलिनोमियल px है, उसको डिवाइड करना है gx से और हमें क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर निकालना है। बस सिंपल सा क्वेश्चन ये है। तो मैंने जैसे थ्योरी बताया था बस उसको अप्लाई करके इन तीनों क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और देखेंगे कि कैसे पॉलिनोमियल का डिवीजन हम लोग करेंगे। इस चीज को हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन फिर से और एग्जांपल्स और क्वेश्चन करने से बातें ज्यादा क्लियर होंगी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है px इज इक्वल टू x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, उसको डिवाइड करना है gx से। तो gx हमारा क्या है, gx हमारा x स्क्वायर माइनस 2 है। तो हम लोग डिवीजन कैसे करेंगे इस चीज को हमको देखना है। मैंने तो एग्जाम्पल फर्स्ट लेक्चर में इसके जो मतलब पहले वाला लेक्चर था उसमें मैंने आपको बता दिया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे फिर से कि अप्लाई कैसे करना है। तो हमारा gx से px को डिवाइड करना है। ओके, तो x स्क्वायर माइनस 2 एंड x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड का जो हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म है उसको हम लोग डिवाइजर का हाईएस्ट पावर वाले टर्म से कैंसिल करते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि डिविडेंड का जो फर्स्ट टर्म है उसको कैसे भी करके कैंसिल आउट किया जाए, कैसा अप्रोच लगाया जाए कि वो कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा डिविडेंड है इसका हाईएस्ट पावर क्या है, x³ है, और डिवाइजर का हाईएस्ट पावर क्या है, x स्क्वायर है। तो डिवाइजर से हम लोग को डिविडेंड को डिवाइड करना है। तो हमारे लिए फर्स्ट टर्म इसमें क्या है, x³ है। ठीक है, x³ है, तो x स्क्वायर से हम लोग कैसे डिवाइड करें कि x³ हमारा क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। x³ हमारा क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो x स्क्वायर है, अगर x से इसको डिवाइड करते हैं तो x और x स्क्वायर कितना हो जाएगा, x³। अब यहाँ पे देखिए माइनस 2x है, माइनस 2x है, लेकिन अगर 2 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है, 3x स्क्वायर का टर्म है, x स्क्वायर वाला टर्म है, तो हम लोग इसको माइनस 2x यहाँ पे लिखेंगे। ओके, माइनस 2x हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, माइनस 2x यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हमने आपको बताया था कि जब पे हम अलजेब्रिक इक्वेशन का हम लोग जब भी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे भी अलजेब्रिक ही फॉर्म है, तो यहाँ पे भी जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या होगा, साइन हमारा चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और फर्स्ट टर्म हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से क्या आएगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। बातें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, इसका माइनस 3x स्क्वायर। इसको क्या करना है, इसको हमें कैंसिल आउट करना है। इसको क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो माइनस 3 से अगर कर दें हम तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 7x माइनस 9 हो जाएगा, 7x माइनस 9 हो जाएगा। तो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि कैसे अप्रोच करना है। सिंपल सा मेथड है कि हम लोग डिविडेंड का जो फर्स्ट टर्म आ रहा है उसको हम लोग को क्या करना है, कैंसिल करना है, और यहाँ पे आके ये प्रोसेस रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि हम बताए थे रिमाइंडर का पावर बोले या डिग्री बोले, ठीक है, रिमाइंडर का जब तक डिग्री पॉलिनोमियल के जो आपका डिवाइजर है, डिवाइजर उसके डिग्री के बराबर हो या उससे बड़ा हो, तब तक हमारा डिवीजन का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। लेकिन जिस जगह पे
जिस जगह पे आपका रिमाइंडर का जो डिग्री है वो डिवाइजर के डिग्री से कम हो गया, उसी जगह पे आपका जो होगा, आपका जो डिवीजन का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 7x-9 है ये हमारा रिमाइंडर है, इसका डिग्री हमारा डिवाइजर के डिग्री से कम हो गया, इसी के वजह से यहाँ पे हमारा जो डिवीजन का प्रोसेस है वो रुक गया और हमारा ये रिमाइंडर हुआ और ये हमारा क्वेश्चन होगा। तो जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है कि रिमाइंडर फाइंड करना है, तो रिमाइंडर आपका क्या है 7x-9 और क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन आपका है x-3। ये आपका आंसर होगा। ओके, बातें समझ में आ रही होंगी तो आप इसे नोट करें, मैं तब तक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। तो स्टूडेंट्स, जो जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को बताया, अभी सेकंड क्वेश्चन को मैं बताऊंगा कि सेकंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक और बात बताया कि जो भी आपका डिवाइजर होगा या डिविडेंड होगा वो क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म इज दैट कि वो उसका जो डिग्री है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। किस फॉर्म में रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं px इज ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। px क्या है आपका, px ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आप देख सकते हैं कि डिग्री की डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन gx ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे हम लोग अरेंज करेंगे। बस ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब सिंपल सा हमें क्या करना है, सिंपल सा हमें डिवीजन प्रोसेस लगाना है। क्या लगाना है, डिवीजन प्रोसेस लगाना है। ओके, तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे डिवाइड करना है। x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट टर्म क्या है, x टू द पावर 4 है, x स्क्वायर है, x स्क्वायर से हम लोग डिवाइड करेंगे, क्या होगा x4। और अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्स क्यूब वाला टर्म आ रहा है, क्या आ रहा है, एक्स और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, एक्स क्यूब वाला टर्म आ रहा है। लेकिन ऊपर में क्या है, ऊपर में एक्स क्यूब वाला टर्म तो है ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सिंपली क्या, सिंपली हम लोग लिख देंगे माइनस एक्स क्यूब। क्या लिख देंगे, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये बातें समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ पे ये साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा और ये एक्स क्यूब है प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो प्लस एक्स से अगर हम कर देंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब होगा और एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस 1 और प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स हो जाएगा। फिर से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका साइन चेंज होगा और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा प्लस 3x प्लस 5। चीजें समझ में आ रही है आपको कैसे करना है। बस सिंपल सा डिवीजन का जो मेथड होता है, जैसे कि हम लोग सिंपल डिजिट्स को हम लोग डिवाइड करते हैं, 4 से 8 को डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करके इसको कैंसिल आउट करते हैं। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे लगाना है, वही प्रोसेस में वही सारी चीजों को लाना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो माइनस 3 से अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर और ये माइनस एक्स क्या हो जाएगा, प्लस 3x, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा माइनस 3, फिर से साइन चेंज होगा तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 8। और आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा क्या, रिमाइंडर इज इक्वल टू 8 एंड क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। तो आप देख रहे हैं चीजों को कैसे यूज करके, मेथड्स को कैसे यूज करके हम डिवीजन को कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे रिमाइंडर कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बस सिंपल सा मेथड है, आपको डिवाइड करने जाना है और आपके प्रोसेस को तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक आपका रिमाइंडर या तो 0 हो जाए या आपका रिमाइंडर का जो डिग्री है वो डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाए। तब तक आपको प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है। जब ये चीजें आ जाए, या तो आपका 0 हो जाए या आपका रिमाइंडर का जो डिग्री है वो डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाए, वहां पे आपका प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और जो वहां पे होगा रिमाइंडर वही आपका रिमाइंडर होगा और वहां पे जो आपका रिक्वायर्ड क्वेश्चन होगा वही आपका क्या होगा, क्वेश्चन होगा। ओके, तो बस चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करूंगा तो आप इसे नोट कर लें। अब स्टूडेंट्स, जो इसका थर्ड क्वेश्चन है
उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें क्या करना है, डिवाइजर और डिविडेंड को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे 2 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे। ओके, और यहाँ पे आपका पी एक्स है, जी एक्स से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 हमको डिवाइड करना है माइनस 5x प्लस 6 को इससे डिवाइड करना है। तो कैसे होगा, x टू दी पावर 4 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव है। तो निगेटिव से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, निगेटिव एक्स स्क्वायर से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स टू दी पावर 4 और एक्स टू दी पावर 4 यहाँ पे साइन चेंज होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे पॉजिटिव प्लस 2 एक्स स्क्वायर है, तो अगर इसे माइनस 2 से अगर हम करें तो क्या होगा, माइनस 2 और माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। ओके, चीज़ें समझ में आ रही है ना आपको, पॉजिटिव है निगेटिव है कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे तो कुछ है नहीं और यहाँ पे ये फिर से पॉजिटिव का साइन हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 5x प्लस 10। ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। डिवाइजर तो है ही, यहाँ पे रिमाइंडर का पावर आपका क्या हो गया, रिमाइंडर का जो आपका डिग्री है वो डिवाइजर की डिग्री से कम हो गया, इसलिए यहाँ पे आपका प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ओके, यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा और ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, जो इसका सेकेंड क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 2.3 का जो इसका सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें सिंपल सा डिवीजन मेथड ही लगाना है, लेकिन ये इसमें पूछ रहा है कि जैसे कि टी स्क्वायर 3 इसका फैक्टर है कि नहीं, टी स्क्वायर 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। अगर इसे हम पी एक्स मान ले और इसे जी एक्स मान ले, तो बस इतना पूछ रहा है क्वेश्चन कि क्या जी एक्स पी एक्स का पॉलिनोमियल है, तो हम चेक करेंगे कि पी एक्स का पॉलिनोमियल जी एक्स है कि नहीं। आप लोग एक चीज बचपन से जान रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे 24 है, इसका फैक्टर अगर 3 है तो इसका मतलब क्या है, 3 से 24 डिविजिबल होगा, 3 से 24 क्या होगा, डिविजिबल होगा। अगर 48 है, अगर 2 इसका फैक्टर है, 2 तो इसका फैक्टर है ही, तो हम लोग क्या देखेंगे, 2 से 48 डिविजिबल होगा। अगर 64 है तो यहाँ पे क्या होगा, 64 का फैक्टर अगर 2 है तो क्या होगा, 2 से 64 डिविजिबल होगा। वैसे ही अगर टी स्क्वायर माइनस 3 इसका फैक्टर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या होगा कि टी स्क्वायर 3 से ये डिविजिबल होगा और इसका रिमाइंडर कितना होगा, इसका रिमाइंडर 0 होगा। तो बस हमें चेक करना है, जिस भी इस क्वेश्चन में जिसका भी रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो वो उसका फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो फैक्टर नहीं होगा। सिंपल सा ये लॉजिक है, चीजों को समझने का तरीका है। क्या तरीका है, तो तरीका ये है कि अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो फैक्टर नहीं है। तो आइए देखते हैं, जैसे कि टी स्क्वायर माइनस 3 है, टी स्क्वायर माइनस 3 है और आपका ये क्या है, 2 टू दी पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ओके, और इसको अब हमें क्या करना है, इसको अब हमें डिवाइड करना है, इसको अब हमें डिवाइड करना है। तो टी स्क्वायर माइनस 3 यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका है 2t टू दी पावर 4। तो हम पहले क्या बताए थे, फर्स्ट जो आपका टर्म है उसे कैंसिल आउट करने का कोशिश करना है, तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे। तो 2t स्क्वायर से अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग यहाँ पे 2t स्क्वायर से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, ये 2 टू दी पावर 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्यूब में स्क्वायर में आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग माइनस का साइन देंगे, पॉजिटिव निगेटिव होगा, माइनस 6t। और यहाँ पे आप देखिए कि टी क्यूब का जो टर्म है वो हमारा टी क्यूब का टर्म नहीं आया है, तो वो जैसा है वैसा ही उसे फिर से हम लोग इसके नीचे वाले टर्म में प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे निगेटिव का साइन होगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3t क्यूब बचेगा और यहाँ पे ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस 4t स्क्वायर बचेगा माइनस 9t माइनस 12। ये तो है 3t क्यूब है, तो यहाँ पे प्लस 3t से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग प्लस 3t से डिवाइड करेंगे तो ये 3t क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 3t और माइनस 3t माइनस 9t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस 9t हो जाएगा। ओके, तो ये सिंपल सा दिख रहा है कि ये कैंसिल आउट हो गया और बचा क्या नीचे, 4t स्क्वायर माइनस 12, 4t स्क्वायर माइनस 12 बचा। अब यहाँ पे देखिए t स्क्वायर है और 4t स्क्वायर लाना है तो 4 से हम लोग करेंगे तो 4t स्क्वायर और माइनस 3 प्लस 4 माइनस 12, इसका रिमाइंडर क्या हुआ, इसका रिमाइंडर 0 हो गया। डैट रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये हुआ टी स्क्वायर माइनस 3 इज द पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स।
बस यही प्रूफ करना था आपको कि इसका फैक्टर है कि नहीं। तो फैक्टर प्रूफ करने के लिए बस यही एक तरीका है कि आप ये शो कर दें कि आपका जो px है उसको gx से डिवाइड करने पे आपका जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ रहा है। अगर 0 आ गया तो आपका फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो आपका फैक्टर नहीं है। आगे के 2 क्वेश्चन, जो भी आगे के क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन है, आप लोग उसे बनाइए, ठीक है, आप लोग उसे प्रोसीड कीजिए और उसका आंसर जरूर आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो पॉलिनो इसका फैक्टर है, अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो फैक्टर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि कैसे 0 लाना है। बस सिंपल सा डिवीजन करना है और रिमाइंडर को 0 प्रूफ कर देना है। 0 आ गया तो आपका फैक्टर है, 0 नहीं आया तो आपका फैक्टर नहीं है। अब आगे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, तब तक आप इसे नोट कर लें। जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन था उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन और बचे हुए हैं उसे आप लोग सॉल्व कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम हैंडल या मेल कर दीजिए, मैं उसे देखूंगा। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कहाँ सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं उसे अगले लेक्चर में जरूर सॉल्व करूंगा। ओके, तो अभी थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसके ऑल जीरोज निकालने हैं। अगर इसके 2 जीरोज दिए हों, √5/3 एंड -√5/3, इसके 2 जीरोज हैं। सिंस गिवन डैट, इसका हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके 2 जीरोज दिए हुए हैं, √5/3 एंड -√5/3, और इस पॉलिनोमियल का और अदर जो जीरो होंगे, क्योंकि ये क्या कहते हैं, इसका डिग्री कितना है, 4 है, तो इसके रूट्स कितने होंगे, इसके मैक्सिमम रूट कितने होंगे, 4 ही होंगे। मैक्सिमम रूट कितने होंगे, 4 होंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सिंस गिवन दैट √5/3 and -√5/3 is zeros of the polynomial, then x plus √5/3 and x minus √5/3 is the factor of 3x to the power 4 plus 6x cube, ठीक है, -2x स्क्वायर -10x minus 5। इसके क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। अगर इसके ये रूट है, तो इसका मतलब क्या है, रूट है तो इसका मतलब क्या है कि उस वैल्यू पे, उस स्पेसिफिक वैल्यू पे उस सारे पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू √5/3 एंड x इज इक्वल टू -5/3। इन दोनों वैल्यू पे क्या हो रहा है, उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों पॉलिनोमियल, ये दोनों जीरोस जो हैं इसके फैक्टर होंगे। दोनों जीरोस क्या होंगे, उसके फैक्टर होंगे। दोनों जीरोस क्या होंगे, उसके फैक्टर होंगे। तो आगे हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो जब इसके फैक्टर होंगे तो इसको अब हम लोग सॉल्व कर दे रहे हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस √5/3 का स्क्वायर होगा, यही ना होगा, इतना इज इक्वल टू यही ना होगा। उसके बाद क्या होगा, x स्क्वायर -5/3 होगा, x स्क्वायर -5/3 होगा। अब हम लोग आगे बस सिंपली इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि फैक्टर है तो क्या होगा, इससे ये डिविजिबल होगा। अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब क्या है, इससे ये डिविजिबल होगा। तो आगे हम लोग डिवाइड करके आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। और स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अभी डिवीजन किया, डिवीजन करने के बाद हमारा क्या आया, डिवीजन करने के बाद हमारा ये वाला क्वेश्चन आया और ये वाला हमारा रिमाइंडर आया। तो आप इसे डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने पर आपको मालूम चल जाएगा कैसे मैंने डिवाइड किया, क्योंकि मैंने अभी बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए। तो आप लोग को मैं सीधे डिवीजन करके आपको सीधे मैं क्वेश्चन और रिमाइंडर दे रहा हूँ। तो अब यहाँ से क्या मालूम चल रहा है, यहाँ से मालूम ये चल रहा है कि आपका जो क्वेश्चन है, इस आपका ये जो क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, आपका वो जो फॉर्मूला था डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजन इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, उसे यहाँ पे आप अप्लाई कीजिए। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -5/3 इंटू 3x स्क्वायर -6x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये भी प्लस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका ये वाला टर्म हो जाएगा 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब -2x स्क्वायर -10x -5, ये वाला टर्म हो जाएगा। ओके, ये वाला टर्म जब आपका आ गया तो यहाँ पे क्या दे रहा है, ये भी इसका फैक्टर है। इससे पता क्या चल रहा है, ये +0 का कोई वैल्यू तो है नहीं, क्योंकि +0 ऐड कर दे या 0 माइनस कर दे उससे क्या फर्क पड़ता है। समुद्र से एक बूंद पानी निकाल ले तो उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन यहाँ बूंद भी नहीं, यहाँ पे क्या है, 0 है। ओके,
तो 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, इसके ये दो फैक्टर हो गए, इसके ये दो फैक्टर हो गए। तो अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए आप, ठीक है। x² माइनस 5⁵ इंटू 3x² माइनस 6x प्लस 3। तो यहाँ से 2 कॉमन हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू ये वाला, ये आपका जो पॉलिनोमियल है इसको px मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, px, यहाँ पे लिख दिए px, ओके। तो इसको अब हम लोग क्या करें, इसको अब हम लोग फैक्टराइज कर देते हैं। x² माइनस 2x प्लस 1 को फैक्टराइज करेंगे, इसको सिंपल सा आप देख रहे हैं कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे जाएगा, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर पे जाएगा। तो अगर इसको आप लोग जीरो कर दे, इसको आप लोग जीरो कर दे, तो x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, ओके। बातें समझ में आ रही होंगी कैसे करना है। x इज इक्वल टू -1 होगा एंड x इज इक्वल टू माइनस, इसके जो दो रूट्स होंगे वो -1 और -1 होंगे। क्या होंगे, वो -1 और -1 होंगे। तो इसके चारों रूट्स हमको मिल गए, 2 रूट्स हमको गिवन थे, और जो 2 हमारे रिक्वायर्ड रूट्स थे वो क्या है, -1 है और -1 है। अब आगे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तब तक आप इसे नोट कर लें, यहाँ पे वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स, अब जो हमारा 4th क्वेश्चन है, इसको मैंने आपको बताया था, जो फॉर्मूला डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, उससे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं उसका यूज कैसे करना है। तो क्वेश्चन बोल रहा है ऑन डिवाइडिंग दैट पॉलिनोमियल बाय ए पॉलिनोमियल gx। तो gx हमारा क्या है, gx हमारा डिवाइजर है जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं इसको, इस पॉलिनोमियल। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा डिविडेंड होगा। देन उससे हमको क्या मिल रहा है, हमसे क्वोशंट और रिमाइंडर मिल रहा है। उससे हमको क्या मिल रहा है, क्वोशंट और रिमाइंडर मिल रहा है, जो रेस्पेक्टिवली x माइनस 2 एंड -2x प्लस 4 है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे गिवन क्या है आपको, गिवन आपको है डिविडेंड समझ में, डिविडेंड कितना है आपका, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। डिवाइजर आपका क्या है, डिवाइजर आपका क्या है, gx है, डिवाइजर gx है। क्वोशंट आपका क्या है, q क्या है आपका, x माइनस 2 एंड रिमाइंडर आपका क्या है, -2x प्लस। अब सिंपल सा फॉर्मूला हम आपको जो बताए थे, क्या बताए थे, डिविडेंड इज इक्वल टू, क्या बताए थे, डिविडेंड इज इक्वल टू बताए थे डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब इस फॉर्मूला में आप पुट कीजिए, आपके पास 3 नोन है और 1 अननोन है, आप इसे इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे अप्लाई कर रहा हूँ। अप्लाई करने पे यहाँ पे डिविडेंड क्या है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। डिवाइजर क्या है आपका, gx है, और आपका क्वोशंट क्या है, क्वोशंट है आपका x माइनस 2, और आपका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या है, +-2x माइनस। अब यहाँ से आप gx को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपका gx कितना होगा, यहाँ से आप अपने gx को कैलकुलेट कर लेंगे, इजिली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, बस यहाँ पे सिंपल सा आपको इक्वेशन का जो तरीका है वो यहाँ पे अप्लाई करना है और आपको gx मिल जाएगा। आपका gx क्या होगा, x² माइनस x प्लस 1। बस ये सिंपल सा फंडामेंटल एक फॉर्मूला था जिसको यूज करके हम लोग ये निकालना सीखे कि कैसे 3 टर्म्स हमको अवेलेबल होंगे तो एक टर्म हमको कैसे निकालना है। अगर डिविजर अवेलेबल है, डिविडेंड अवेलेबल है, क्वोशंट अवेलेबल है, तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। अगर रिमाइंडर अवेलेबल है तो क्वोशंट कैसे निकालेंगे। अगर रिमाइंडर एंड क्वोशंट बोथ अवेलेबल है तो हम डिवाइजर कैसे निकालेंगे। इस चीज को हम लोगों ने इस क्वेश्चन में सीखा। आप लोग इसे नोट करें, तब तक मैं आगे प्रोसीड करता हूं। जो आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट जो 5 नंबर क्वेश्चन है, जो आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सिंपल सा एक एग्जांपल पूछ रहा है कि डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx का एग्जांपल क्या होगा। तो एक बात आप लोग हमेशा के लिए याद कर लें कि इफ वी डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय ए कांस्टेंट देन डिग्री ऑफ क्वोशंट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिविडेंड। अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को किसी भी कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं तो आपका जो भी डिग्री ऑफ क्वोशंट होगा वो आपके डिग्री ऑफ डिविडेंड के इक्वल होगा। जैसे कि लेट अस टेक अ एग्जांपल 6x² प्लस 2x प्लस 2। इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें तो आपका क्वोशंट होगा जो क्या होगा, 3x² प्लस x प्लस 1। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इसका डिग्री क्या है, 2 है। डिविडेंड का डिग्री क्या है, 2 है। तो कोई भी अगर पॉलिनोमियल है उसको किसी आप कांस्टेंट से डिवाइड कर रहे हैं तो डिग्री ऑफ क्वोशंट जो होगा वो डिग्री ऑफ डिविडेंड के इक्वल होगा। तो बस आप एक इस एग्जांपल को यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। स्टूडेंट जो इसका सेकेंड क्वेश्चन है क्या है, इसमें बोल रहा है कि डिग्री ऑफ qx
यानी डिग्री ऑफ क्वेश्चन जो है क्या है, डिग्री ऑफ आपका जो रिमाइंडर है उसके इक्वल है। तो यहाँ पे सिंपल से एक एग्जांपल आप लिख लीजिएगा, एक्स न्यू प्लस एक्स, अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर से तो जो आपका डिग्री ऑफ क्वेश्चन होगा वही आपका डिग्री ऑफ रिमाइंडर होगा। तो स्टूडेंट्स हमें उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आई होंगी, आपको ये सारे जो टॉपिक्स थे इसके जितने सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया, ये सारे बातें आपको क्लियर हो गई होंगी और आपको चीज़ें बेहतर समझ में आई होंगी। जो पिछले लेक्चर में हमने जो थ्योरी पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग ये लेक्चर आपको और ज़्यादा बेहतर से समझ में आ गई होंगी। तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।